हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले की वीडियो में हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एक एपी आपको दे रखा है और उसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है। राइट, आपको एक एपी दे रखा है और उसके टर्म्स कुछ मिसिंग है, वो आपको मिसिंग टर्म निकालना है। तो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2, फिर गैप है और फिर 26। ये जो मिसिंग गैप है ना, आपको उसको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। आप देखिएगा, जो आपको दे रखा है ना, उसको ये टर्म्स में लिखिएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म है, राइट, और ये आपका सेकेंड टर्म होगा और ये थर्ड टर्म होगा। अब जो जो टर्म आपको पता है उनको लिख लीजिए। देखिए, आपको फर्स्ट टर्म पता है और थर्ड टर्म पता है, राइट। तो इसको यहां पे लिख लीजिएगा, A1 इज इक्वल टू 2। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको 2 दे रखा है और ये आपको फर्स्ट मान लीजिए। A3 आपको दे रखा है 26। अब देखिए, A1 में कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता था क्योंकि वो फर्स्ट टर्म था। A3 में तो लग सकता है ना, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला, तो वो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 26, राइट। अब देखिए, यहां पे n की वैल्यू है 3, यहां पुट कर दीजिए। और a की वैल्यू देखिएगा, a की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही तो a होता है। तो यहां पे पुट कर दीजिए 2 प्लस n की वैल्यू है 3 -1 इंटू डी आपको नहीं पता है, इसको ऐसे रख दीजिए, इज इक्वल टू 26। अब यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आपने यूजिंग इक्वेशन 1, यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि a की वैल्यू कहां से आई है, इक्वेशन 1 से आई है। ओके, अब देखिएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 -1, 2 हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 26। ओके, 2 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 26 इज इक्वल टू 24। यहां से देखिएगा, d की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं, तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा d इज इक्वल टू 24/2। ओके, ये हो गया 12। ओके, अब देखिए, कोई भी एपी का बेस होता है उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। अगर आपको ये दोनों चीजें पता हो तो आप पूरी एपी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, आपको A2 निकालना था, राइट, A2 निकालना था। अब फॉर्मूले के हिसाब से A2 का क्या बनेगा, A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, A है आपका 2, राइट, प्लस n-1 यानी कि 2 - 1 इंटू डी है आपका 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस 2 - 1 तो 1 हो गया, तो 12 बचेगा यहां पे, और ये हो जाएगा 40। तो आपका सेकेंड टर्म आ गया 40। क्या किया हमने, जो जो टर्म्स आपको पता है, जैसे यहां पे A1 पता था, A3 पता था, तो हमने उसको लिखा और उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, हमारा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाया। ओके, यही है इस पूरे एक्सरसाइज में फॉर्मूला। ओके, इसको यूज किया और जो जो वैल्यूज पता है वो आपने सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हमने क्या किया, डी की वैल्यू निकाली। अब डी की वैल्यू निकालने के बाद देखा आपने कि A2 आपको निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला क्या हुआ, A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो यहां पे A की वैल्यू हमें पहले से ही पता था 2 है, n की वैल्यू ये रही और डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास A2 का टर्म आ गया 40, यानी जो मिसिंग टर्म है वो कितना हो गया 40। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, आपको फर्स्ट टर्म मिसिंग है। ओके, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। अब यहां पे देखिएगा, फर्स्ट टर्म मिसिंग है आपका और थर्ड टर्म मिसिंग है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, जो आपके सामने है, उनका यूज कीजिए। तो देखिएगा, A2 आपको दे रखा है 13, राइट, A2 दे रखा है 13 और आपको दे रखा है A4 जो कि है 3, राइट। A2 है आपका 13 और A4 है आपका 3। अब हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए, यहां पे जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला हम पहले ही यहां लिख देंगे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि बार बार हम इसको लिखना ना पड़े। तो an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखिएगा, A2 का यूज करेंगे हम यहां पे। तो A2 है आपका 13 और इस फॉर्मूले को पुट करते हैं हम। तो देखिए, A प्लस n, 2 है यहां पे देखिएगा, -1 इंटू डी। ना आपको A पता है ना आपको D पता है, तो ये हो गया 13।
अब देखिएगा a प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस डी बचा आपके पास 13। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, पहली इक्वेशन होगी a और d में। अब हम क्या करेंगे, a4 जो 3 है उसको यूज करेंगे। तो देखिएगा a4 आपके पास दे रखा है 3, यहां पे फॉर्मूला पुट करते हैं, तो a प्लस, अब देखिए यहाँ पे n माइनस 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा आपका, सेकेंड इक्वेशन ये रहा। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी एपी का बेस क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट में से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से मैं ए या फिर डी की वैल्यू निकाल लेता हूं, ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखिएगा तो ये देखिए डी यहां प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस होगा। मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, 13 माइनस डी। अब देखिएगा इसको हम मान लेते हैं थर्ड, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, राइट। बहुत ही इजी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, जो इक्वेशन 2 है आपके पास उसमें आपको इक्वेशन 3 को यूज करना है। यहां पे हम पुट करेंगे, देखिए ए था तो ए की जगह लिखेंगे 13 माइनस डी प्लस 3d है वहां पे, तो 3d लिख दीजिए इज इक्वल टू 3। ओके, सॉल्व करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है। माइनस डी प्लस 3d कितना हो जाएगा 2d, और ये 13 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2d जो कि प्लस का होगा इक्वल टू 3 माइनस 13, राइट। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 2d की वैल्यू आएगी माइनस का 10 यहां पे, है ना। और ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस का 5। ओके, d की वैल्यू आ गई माइनस का 5। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, ताकि आप a निकाल सके। तो देखिएगा हम पुट कर देते हैं थर्ड वाले में, क्योंकि डायरेक्टली उससे a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो यहां पे देखिएगा a इक्वल्स टू 13 माइनस, और d की वैल्यू आपकी नेगेटिव आई है ना, तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 प्लस 5 यानी कि 18। तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया है 18। ओके, 18 फर्स्ट टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस का 5। अब देखिएगा आपको क्या मिसिंग है, इसको मैं रफ कर देता हूं। जो मिसिंग है वो आपको निकालना है। तो आप देखिएगा मिसिंग है आपका a1, राइट। a1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, वो तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 18 है, राइट। और आपका मिसिंग है a3, थर्ड टर्म मिसिंग है। ओके, तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। हम पहली फॉर्मूला लिख चुके हैं, है ना। अब देखिएगा a है आपका 18 प्लस 3 माइनस 1 इंटू, यानी कि 2 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू है आपका माइनस का 5। सॉल्व कर लेते हैं, 18 माइनस 10 यानी कि 8। ओके, तो आपका मिसिंग टर्म्स क्या आया है, a आया है आपका 18, ओके, और थर्ड टर्म जो कि मिसिंग था वो आपका क्या है 8। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक मैं ओवरव्यू बता देता हूं इसको रफ करके, क्या करना होता है। पहले आप जो भी मिसिंग टर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे a1 है और a3 है, ये मिसिंग टर्म है, राइट। इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। और जो गिवन होता है, तो गिवन है आपके पास a2 इक्वल्स टू 13 और a4 इक्वल्स टू 3। जो भी गिवन होता है उससे इक्वेशन बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके। a4 से एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड्स। ओके, कोई भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा उससे, इनको सॉल्व करके क्या मिलेगा, a और d मिल जाएगा। जब a और d मिल जाएगा तो आप पूरी एपी कैसे भी बना सकते हैं, कुछ भी पूछ ले आपसे वो आप निकाल सकते हो। तो देखिएगा a1 आपका यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, a3 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास a3 भी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको देखिएगा ये है a1, ये a2 है, ये a3 है, और ये आपका a4 है। ओके,
तो यहाँ पे मिसिंग टर्म है आपका A2 और A3। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद करके देखिएगा, फिर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्ले करके उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको गिवन है A1 जो कि 5 है, तो इससे तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं क्योंकि फर्स्ट टर्म से कोई इक्वेशन नहीं बन सकती। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे देखिएगा A4 आपको दे रखा है, A4 है आपका 9 1/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 9s are 18, 18 एंड 1 19/2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अभी मत बनाइए सेकेंड इक्वेशन। अब देखिएगा A4 आपको दे रखा है 19/2। यहां से हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिएगा जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि हम कभी भी यूज कर सकते हैं इसको। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब क्या करेंगे हम, A4 को, A4 है आपका इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिएगा a प्लस n की वैल्यू है 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 की वैल्यू कितनी है 19/2, यहां लिख दीजिए 19/2। ओके, इक्वल्स टू a की वैल्यू आपको पता है 5 है, प्लस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और यहां पे d की वैल्यू आपको नहीं पता है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है बेसिक ताकि आप d की वैल्यू निकाल सके। 5 यहां पे प्लस हो रहा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, राइट। यहां एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे आप तो 19 माइनस 10 है ना, यही तो बनेगा। 19 माइनस 10 करके दिखा देता हूं मैं आपको, इक्वल टू 3d, यानी कि 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2, राइट। 3d की वैल्यू कितनी होगी 19 माइनस 10 यानी 9/2। अब 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा d इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3, नीचे आ जाएगा 3 3s are 9, यानी कि d की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3/2। ओके, a तो आपको पहले से ही पता था, d आप निकाल चुके हैं, तो अब क्या टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है, राइट। फॉर्मूला पुट करिए, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जो वैल्यूज पता है वो पुट करिए। a है आपका 5 प्लस 2 माइनस 1 यानी 1, और d का वैल्यू क्या है आपका 3/2। ओके, इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम लेके करेंगे तो 5 2 10, 10 प्लस 3 13/2, कितना हो जाएगा 13/2। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे आप, थर्ड टर्म निकालना है आपको, थर्ड टर्म निकालना है, यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 5 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2। ये तो और सिंपल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा 13/2 और थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 8। बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करना होता है, जो आपको गिवन है ना आप उससे इक्वेशन बना लीजिए, फिर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको a या फिर d या दोनों ही वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद आप जो मिसिंग टर्म है आप उसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिएगा 4 टर्म मिसिंग है आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो हम टर्म्स का नाम दे देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। अब देखिएगा कौन से टर्म्स आपको पता है, आपको पता है A6 और A1, तो इसका यूज करेंगे हम। तो देखिएगा A1 आपको पता है, वो नोट कर लीजिए आप, A1 इज इक्वल टू माइनस का 4। ओके, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड A6 आपको पता है 6 है, तो A6 इज इक्वल टू 6। अब इससे इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिएगा जनरल टर्म ऑफ NAP। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप कहीं भी यूज करें इसको तो आपको बार बार फॉर्मूला ना लिखना पड़े, आप डायरेक्टली यहां पे आपने लिखा है तो आप उसको रेफरेंस देके लिख सकते हैं। तो देखिएगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो देखिएगा A6 है, यानी A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6, राइट।
अब देखिए ए की वैल्यू तो पता है ना आपको, -4 है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे -4 प्लस 6 - 1 यानी कि 5d इज इक्वल टू 6। ओके, सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस हो रहा है 4, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 5d इक्वल टू 10, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी कि 2। ओके, तो a आपको पता था, d आपको पता मिल गया, मतलब पता चल चुका है। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो मिसिंग टर्म्स है उनको निकाल लीजिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो a2 है आपका, ये निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है -4 प्लस 2 - 1 यानी 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, ये कितना हो जाएगा -2। तो आपका a2 आ चुका है -2, इसको फिल कर दिया हमने। अब देखिएगा a3, ये निकालना था a3, है ना, तो a3 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 3 - 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है -4, 3 - 1 यानी कि 2 इंटू डी है आपका 2, कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 दैट मीन्स 0, ये हो गया आपका 0। और a4 देखिएगा, a4 के लिए a प्लस 4 - 1 इंटू डी, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो a4 हो जाएगा a की वैल्यू पुट कर देते हैं आप, -4 प्लस 4 - 1 यानी कि 3 इंटू 2। ओके, तो 3 2 जार 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि आपके पास आ गया प्लस का 2 यहाँ पे a4। अब बस एक ही टर्म बचा है, उसको भी कर लेते हैं, a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 - 1 इंटू डी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, -4 प्लस 4 इंटू 2। ओके, 4 2 जार 8 में से 4 जाएगा तो प्लस का 4, ये हो गया आपका 4। तो आपने देखा कितने सिंपली तरीके से हमने जो मिसिंग टर्म्स है उसको निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ द नोन टर्म्स, जो आपको पता है उनका यूज करके आपने मिसिंग टर्म्स निकाल लिया। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखिएगा आपके पास 4 मिसिंग टर्म है, तो हम पहले इनको नाम दे देते हैं। ये a1 है, a2, a3, a4, a5 और a6। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। और ये देखिएगा यहां पे आपको क्या क्या गिवन है, a2 गिवन है आपको 38, राइट। तो इससे पहले इक्वेशन बनाएंगे, है ना। और आपको a6 दे रखा है -22, इससे भी आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि बार बार आपको लिखना ना पड़े। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं तो आप भी लिखिए क्योंकि फॉर्मूले के नंबर होते हैं बोर्ड एग्जाम में। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, राइट। अब देखिएगा a2 आपको दे रखा है 38, तो a2 लिख लेते हैं हम। a2 है आपका 38, फॉर्मूला पुट करते हैं यहां पे। देखिए a2 का हम लिखेंगे a प्लस 2 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। ना आपको a पता है ना आपको d पता है, तो इसी को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, a और d के टर्म्स में आपको इक्वेशन मिल गई। अब आप यूज करेंगे a6 का, तो देखिए a6 इज इक्वल टू -22, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले से। a प्लस n - 1 इंटू डी यानी a प्लस 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -22, 6 - 1 यानी 5, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब देखिएगा ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बाय एनी मेथड विच यू लाइक। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं यूज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर d की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। आप a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, ये हो जाएगा, क्या होगा, d वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 38 माइनस d, ये होगी थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे, राइट। यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ये हो जाएगा। अब देखिएगा a, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 38
माइनस डी प्लस 5d इज इक्वल्स टू माइनस का 22। बेसिक कैलकुलेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिएगा माइनस डी प्लस 5d यानी कि 4d और माइनस 22, ये 38 यहां प्लस हो रहा है, आगे का साइन देखिएगा, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4d इज इक्वल्स टू 60, है ना, माइनस का 60 हो जाएगा। अब ये d निकालेंगे हम यहां से, माइनस 60 अपॉन 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 4 जार 60, तो कितना आ गया माइनस का 15। d की वैल्यू कितनी आई माइनस का 15। अब इस d की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं ताकि आपको a की वैल्यू निकल सके। देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। ओके, तो देखिएगा a इज इक्वल्स टू 38 माइनस d की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 15, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 8 प्लस 5 13, 1 कैरी 2 5 53, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया आपका 53 और जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 15। तो यहां पे देखिएगा जो फिल कर सकते हैं वो तो कर ही देते हैं हम। फर्स्ट टर्म आ चुका है आपका 53, डी निकाल चुके हैं अब माइनस का 15। अब देखिएगा मैं इसको रब कर देता हूं, हम निकालेंगे अब कौन सा टर्म A3, है ना, जो मिसिंग है उसको निकालेंगे। अब देखिएगा A3 आपको निकालना है, तो आप A3 को निकालेंगे फॉर्मूले से A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 53 है, तो यहां पुट कर दिया मैंने 53 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू डी है आपका माइनस का 15, ये हमने पुट कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 15 टू 30, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 23। ओके, थर्ड टर्म आ गया आपका 23। अब आपको निकालना है फोर्थ टर्म, फॉर्मूला पुट करिए A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू है आपकी 53 प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 15 3 45, राइट। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा आपका 8। ओके, तो यहां पे आ गया आपका A4 8। इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म देखिए A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A है आपका 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी, आई थी माइनस का 15, ये हो जाएगा 53 माइनस 15 4 से 60, ये हो गया आपका माइनस का 7, तो ये हो गया माइनस का 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ओके ध्यान दीजिएगा ये एपी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। क्या कह रहा है, इस एपी का, ये गिवन है, ठीक है, एपी आपको गिवन है, चेक करने की जरूरत नहीं है। एपी का कौन सा टर्म है 78, यानी कि ये जो 78 है ये कौन से पोजीशन में, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, पहले तो हम इसका जो एपी है इधर लिख लेते हैं, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ओके, अब क्या करेंगे हम, पहले ए तो आपको पता है और डी वो भी निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ए है आपका 3 और डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, है ना। सेकेंड टर्म है आपका 8 और ए है आपका 3, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5, तो ए मिल गया। अब आपको डी भी मिल गया। अब देखिएगा जो भी आपको पूछा जाए कि ये कौन सा टर्म है, तो हमने क्या बताया था, एग्जाम्पल में भी किया था हमने और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी किया था, हम इसको ए एन मान लेंगे। लेट ए एन इज इक्वल टू 78। ओके, यानी कि हमें ये एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78, राइट। अब देखिएगा ए की वैल्यू है आपकी 3 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 78। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये 3 यहां पे प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपके पास आएगा एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 75, राइट।
ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा n-1 इज इक्वल टू 75/5। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 1s are 5 and 5 5s are 25, राइट। तो n-1 इज इक्वल टू 15 आ गया, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16, यानी कि जो एपी आपको गिवन है उसमें 16th टर्म है आपका 78, राइट। हम कह सकते हैं कि जो A16 है वो 78 है, या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे द 16th टर्म ऑफ द एपी इज 78। ओके, जो 78 है वो 16th टर्म है। ओके, बहुत ही इजी है। हम क्या करते हैं, जो भी टर्म आपको निकालना है उसको an मान लीजिए और उसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को, उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो मुझसे वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन का यूज करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।